क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस केतु विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप पिछले 4 वीडियो में देखे कि केतु यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव या फिर चतुर्थ भाव में स्थित हो तो किस किस लगन वालों को क्या क्या शुभ प्रभाव मिल सकता है या फिर किस किस लगन वालों को क्या अशुभ प्रभाव हो सकता है। और इसके साथ ही आपने हर एक पिछले 4 वीडियो में देखा कि यदि उन भावों में केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो स्पेशल उस भाव के लिए केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए वो कौन कौन सा घरेलू उपाय कर सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि केतु यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो तो किस किस लगन वालों के लिए क्या शुभ प्रभाव दे सकता है या किस किस लगन के जातिकाओं के लिए अशुभ प्रभाव दे सकता है या मिश्रित प्रभाव दे सकता है। और इसके साथ ही जानेंगे कि अगर पंचम भाव में केतु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो क्या करें वो उपाय जिससे केतु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। दर्शकों, अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है और यह हर वीडियो में बताना जरूरी होता है कि केतु का सौर मंडल में कोई भी अपना विशेष स्थान नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जिसका कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का असर देखने को मिलता है। यदि केतु किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बैठा हो तो यह आपको जीवन में विभिन्न क्षेत्र में सफलता दिलवाता है, सफलता के शिखर पे पहुंचा देता है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि करवा के आपको इस लौकिक सुखों की प्राप्ति करवाता है, चाहे वो मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, संतान का सुख हो, दाम्पत्य जीवन, हर प्रकार के सुखों से आपको परिपूर्ण कर देता है। लेकिन केतु यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको घेर लेती है, आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, चाहे संतान सुख में कमी हो, चाहे फिर धन से संबंधित समस्या हो, कैरियर में समस्या हो, दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याओं से आपका जीवन परेशान हो जाता है। तो आइए अधिक बात न करते हुए जानते हैं कि यदि आप मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर या फिर मीन लगन के जातक या जातिका हैं और आपके पंचम भाव स्थित केतु है तो ऐसे में आपको या तो मिश्रित प्रभाव मिल सकता है अर्थात कि मिला जुला, या फिर शुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि केतु यदि शुभ प्रभाव देता है तो क्या कुछ प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। एक बात याद रखें, पंचम भाव जो होता है पूर्वाजित कर्मों का भी भाव होता है और पंचम भाव ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से हायर एजुकेशन को भी विचार करते हैं, निश्चल प्रेम का विचार करते हैं, संतान सुख का विचार करते हैं, उच्च विद्या का विचार करते हैं। और पंचम भाव में जब केतु बैठेंगे तो जाहिर सी बात है पंचम से पंचम अर्थात कि कुंडली के नवम भाव को भी दृष्टि देखेंगे तो पंचम को तो प्रभावित करेंगे ही, कुंडली के नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे, सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे और नवम दृष्टि से आपके खुद के लग्न को भी प्रभावित करने वाले। ऐसे में केतु का पंचम भाव में बैठना आपके जीवन में बहुत प्रकार के अंतर प्रत्यंतर देखने को मिल सकता है। हालांकि शुभ अवस्था में यदि केतु बैठे हों तो ऐसे जातक बहुत स्वाभिमानी होते हैं, उच्च अभिलाषी होते हैं, बहुत ऊंची इच्छा होती है, ये नीचे में तो बात ही नहीं करते। ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में शुभ अवस्था में केतु बैठा फिर तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते हैं। ऐसे जातक किसी हायर पोस्ट पे चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि के जज तक बन सकते हैं। ऐसे जातक किसी गेस्टेड रैंक के ऑफिसर भी बन सकते हैं, कोई मंत्रालय को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक को वैसे कॉमर्शियल एजुकेशन खास करके व्यवसायिक शिक्षा में महारत हासिल होती है, उसमें काफी अच्छा सफल हो जाते हैं। ऐसे जातक को भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता है और भाग्य के सहारे भी बहुत सारे कार्य संपूर्ण होते हैं। कार्य व्यापार में तो अच्छा लाभ मिलता है क्योंकि लाभ स्थान पे भी तो दृष्टि जाएगी। ज्योतिष में भी ऐसे जातकों की रुचि होती है, धर्म कर्म अध्यात्म तंत्र मंत्र पूजा पाठ गुण विद्या इन सभी में अभिरुचि होती है। शेयर स्टॉक
सट्टा, लॉटरी, इन सब में भी ऐसे जातकों की अभिरुचि बढ़ जाती है। ऐसे जातक को बल्कि इन सब से लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, अचानक से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक को यात्रा वगैरह में भी काफी मन लगता है और यात्रा वगैरह के भी शौकीन माने जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि पंचम भाव संतान सुख का भाव है। पंचम भाव स्थित केतु कई बार अल्प संतान बना देता है या फिर संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है। पंचम भाव में केतु होने से कई बार जातक को संतान प्राप्त होने में बहुत समस्या होती है, और स्त्री जातक के कुंडली में केतु हो और खास करके कोई अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए फिर तो संतान प्राप्ति में बहुत समस्याएं, गर्भपात तक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन केतु यदि शुभ स्थिति में हो और गुरु जैसे शुभ ग्रहों के साथ हो तो पुत्र संतान भी प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव में केतु यदि शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक रिसर्च, शोध, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। ऐसे जातक कई प्रकार के भाषा सीखने के भी इच्छुक होते हैं। ऐसे जातक वैसे ज्यादातर नौकरी करना पसंद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि पंचम भाव स्थित केतु किन किन लगन वालों को कुछ विशेषता अशुभ या मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि पंचम भाव में केतु की बात करें, अगर आप मेष लगन के जातक हैं या फिर वृषभ लगन के जातक हैं या फिर आप कुंभ लगन के जातक हैं, तो ऐसे में आपको केतु अशुभ परिणाम भी दे सकता है या मिश्रित प्रभाव भी दे सकता है। और केतु यदि अशुभ हो तो सबसे अधिक आपको संतान संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे जातक को कई बार संतान नहीं होती है, अगर होती है तो संतान संबंधी कोई समस्या, कोई सुखों में कमी या संतान से उनका संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होते। ऐसे जातक की बुद्धि भी ना अस्थिर होती है, चंचल प्रवृत्ति की होती है। ऐसे जातक किसी भी बात पर टिक के नहीं रहते। ऐसे जातक तंत्र मंत्र आदि के प्रति अभिरुचि तो होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है गलत, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में ऐसे जातक को विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। खास करके उच्च शिक्षा में ऐसे जातकों को बहुत नुकसान हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे जातक बहुत जल्दी क्रोधित हो सकते हैं, शरीर में कोई कष्ट, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, उदर संबंधी कोई रोग भी हो सकता है। संतान के व्यवहार से ऐसे जातक दुखी होते हैं। गृहस्थ जीवन में भी ऐसे जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा यदि देखें तो वात पित्त संबंधित कोई रोग से भी ऐसे जातक परेशान हो सकते हैं। पीठ से संबंधित भी कोई समस्या ऐसे जातकों को हो सकता है। ऐसे जातकों को आर्थिक परेशानी भी चिंता का सबब बन सकता है, चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे जातक को प्यार में भी कम ही सफलता मिलती है। आइए अब जानते हैं कि यदि पंचम भाव में केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो ऐसे कौन से घरेलू उपाय करें जिससे केतु के अशुभ प्रभाव को रोका जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो किसी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर या किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र, केसर, मिश्रित लड्डू, मसूर की दाल, केले, चने की दाल आदि आप अगर दान करते हैं तो संतान सुख में अगर केतु बाधा कर रहा है तो इससे आपको राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे जातक को शराब, मांस, मछली, अंडा, इन सब तामसिक भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे जातक को श्राद्ध पक्ष में, जिसको पितृपक्ष भी बोला जाता है, उसको श्राद्ध पक्ष में अपने मृत पूर्वजों के निमित्त जल तर्पण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, गरीब लोगों को खिलाना चाहिए। ऐसे जातक खास करके 43 दिनों तक यदि कम से कम अपने मस्तिष्क पे हल्दी या केसर का तिलक लगाते हैं तो यह भी काफी उत्तम होता है। ऐसे जातक चितकबरे कुत्ते को लगातार 7 दिन तक दूध और रोटी खिलाते हैं तो इसका भी केतु के अशुभ प्रभाव को रोकने में काफी अच्छा होता है। आपके जन्म कुंडली में केतु जिस राशि में बैठा, उस राशि के स्वामी, जैसे मान लो केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगलवार के दिन, ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जिस राशि में बैठे उस राशि के स्वामी के दिन आप चितकबरा अर्थात कि 2 या 2 से अधिक रंग, चितकबरा का मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक रंग के गाय को खल चारा सहित अगर खिलाते हैं तो यह भी केतु के अशुभ प्रभाव को रोकने में सक्षम होता है। दर्शकों, यहां ध्यान दें कि जरूरी नहीं है कि सारे शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे या जरूरी नहीं है कि केतु के सारे अशुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुंडली में बाकी सभी ग्रह, लग्न और लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा की स्थिति भी देखना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा दशा कैसी चलती है। कई बार क्या होता है कि आपको अन्य ग्रहों की दशा या गोचर की दशा भी प्रभावित करती है, तो हो सकता है इसमें से बहुत कम अशुभ प्रभाव मिले या हो सकता है ना भी मिले। तो इन बातों का भी ध्यान रखना, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कुंडली का सही अच्छे ज्योतिष विद्वान पंडित जी से कुंडली का कुंडली दर्शन करवाएं।
आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इसी चैनल पे रात में 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, जिसमें आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एक सवाल लाइव में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। सुझाव अपना देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।